अंग्रेजी नाम इंडिया और हिंदी नाम भारत को लेकर एक अजीब सी बहस शुरू हो गई है। इस बीच एक बात ये भी जोर पकड़ रही है कि देश के अंग्रेजी नाम इंडिया को हटाया जाने वाला है। ये बहस तब छिड़ी जब G20 सम्मेलन को लेकर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से संबंधित देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया, जिस पर पारंपरिक तौर से लिखे जाने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। बस इसी बात को कांग्रेस समेत कुछ दूसरे दलों ने उठा लिया और ये संदेह जताने लगे कि देश के अंग्रेजी नाम इंडिया को हटाया जाने वाला है। देखते ही देखते ये मुद्दा पूरे देश में फैल गया और इस पर कई जानी मानी हस्तियों समेत लोग बड़ी संख्या में अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। उनके ऐसे बयान मोदी सरकार के 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र बुलाने और राष्ट्रपति के इनविटेशन कार्ड पर इंडिया शब्द का प्रयोग न होने पर विपक्षी दलों का ऐसा संदेह गहरा गया। हालांकि अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस पर ध्यान न देने की बात कही है। खैर, देश के जिस अंग्रेजी नाम इंडिया पर इतना विवाद छिड़ा है, वो नाम देश को मिला कैसे और देश का नाम हटाए जाने की प्रक्रिया आपको बताते हैं। भारत के संविधान में लिखी गई प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। इसका साफ मतलब ये हुआ कि भारत के दो आधिकारिक और औपचारिक नाम हैं, जिसे इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत कहा जाता है। इसके दो नाम पढ़ने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल औपनिवेशिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे बसी थी, उसका अध्ययन करने वाले अंग्रेज विशेषज्ञों को इसके नाम के उच्चारण में परेशानी होती थी। ऐसे में उन्होंने इसे सिंध वैली, फिर सिंडस वैली और फिर अपने सरल तरीके से इंडस वैली बोलना शुरू कर दिया। इस तरह से इंडस शब्द से देश का इंडिया नाम निकल कर आया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस समय तक इस देश का हिंदी नाम भारत उतना प्रचलन में नहीं था। तब हिंदुस्तान शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसके नाम को लेकर अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आया देश की आजादी के बाद संविधान का निर्माण करते हुए। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीखी बहस हुई। 1947 में देश के विभाजन तक जिस सिंध, जिससे हिंद और जिस हिंद से हिंदुस्तान शब्द इस देश की पहचान हुआ करता था, वो सिंध तो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। ऐसे में इस स्वतंत्र देश का नाम हिंदुस्तान नहीं हो सकता था। लिहाजा कमलापति त्रिपाठी, BM गुप्ता, हरगोविंद पंत और श्रीराम सहाय जैसे सदस्यों ने सुझाया कि सदियों की दास्ता के बाद स्वतंत्र हुए इस देश का नाम राजा भरत के नाम पर होना चाहिए, लेकिन कुछ सदस्य इंडिया नाम पर ही सहमत थे। ऐसे में संसद में जमकर बहस हुई। अंत में हुआ ये कि सारे प्रस्ताव गिर गए और बचा सिर्फ अनुच्छेद 1 और वही आगे भी जारी रहा। इस अनुच्छेद में देश के नाम से संबंधित परिभाषा है, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और इस तरह से इस देश के दो नाम इंडिया और भारत पड़े। इसे हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया।